ये लड़का क्या करता है ये नहीं पता। कुछ करता है, मुझे नहीं याद है, मुझे याद नहीं। कुछ करता है। तेरी पढ़ाई कितनी रह गई अभी? 2 साल MBA करने। हाँ तो क्या लेना, ये तो फाइनल है ना, इसके बाद 2 साल है। तो अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ एग्ज़ाम के लिए, अच्छा और फिर मैं MBA करूँगी। अच्छा, 2 साल लगेंगे। हाँ। गुड गुड गुड, जितना पढ़ लोगे अपने लिए अच्छा है ना। कुछ ना भी करो चाहे लाइफ में आगे जाके, काम करो नहीं करो आपकी मर्जी है, लेकिन मन को संतुष्टि होती है कि हम पढ़े हुए हैं। हाँ, अच्छा लगता है। हाँ, खुद को फील होता है कि हाँ हम एजुकेटेड हैं। एजुकेटेड। नानू तो एजुकेटेड रहता है। ये तो देखो पीछे हाथ, ये मुझे एक बात है, ये मोस्टली आर्मियों को तो नोट करना ऐसे ही चलता है। हाँ, ऐसा क्यों? आपकी उम्र के आदमी ऐसा चलता है। मोस्टली हाँ। अगर 10 है ना तो उसमें से 8 या 7 तो ऐसे ही चलते हैं। ये मैंने बड़ी बार दादाजी भी ऐसे ही चलते थे। हाँ सारे आदमी और ऐसे 5 साल में पापा भी ऐसे चलेंगे। आदमी ऐसे क्यों चलते हैं, मैं ये रीजन जानना चाहती हूँ। पीछे हाथ करके पूछो। अच्छा, हम नहीं, उन लोगों को तो आदत है ना, और हम लोगों को तो पीछे हाथ को तो दर्द ही होने दे। तो स्ट्रेच होता है ना हमारे लिए। पीछे उन परिवारों को कैसा लगेगा कि हमारा नाम लेकर नानू का तो फेस भी इतना सा हो गया है ना आगे से। वही तो, टर्टल याद है ना। बाल भी उड़े। हाँ। तूने जब से टर्टर कहना शुरू किया ना तब से उनका फेस और गर्दन निकलती आ रही है। याद है जब नानू, आजकल नानू कोम नहीं रखते ना उनके पास। हाँ। रखते हैं। अच्छा। पहले तो कंघी करते थे, बाल थे। हाँ, अब बाल नहीं है। तो तब भी तो इसलिए पूछा था मैंने। गर्दन देखो भी कितनी अच्छी हवा आ रही है। हाँ अब अच्छी आने लगी है। देखो अब बता दी, ये देखिए पेड़ भी कितना हाँ, पतला है। गर्दन भी इतनी सी हो गई है, पतली सी। आपकी तारीफ हो रही है। नानू को कुछ सुनाई नहीं देता। आपकी तारीफ हो रही है, तारीफ हो रही है। और जो सुन रहे हैं वो क्या सुनाई दे रहा होगा? पाकिस्तान तो सुनाई दे रहा होगा, और कुछ नहीं पता सुना। नहीं क्या सुनना है। पाकिस्तान की खबरें सुन रहे हैं और कुछ नहीं सुन रहे। हमारे घर पाकिस्तान की खबरें ही सुनते रहते हैं ये। या मोदी के बारे में। नहीं, मोदी के बारे में भी कम सुनते हैं, पाकिस्तान की खबरें ज़्यादा सुनते हैं। क्यों ऐसे? पता नहीं क्यों। पाकिस्तान बहुत महंगा है। तो फिर जन्म तो जब मैं शुरू में आती थी ना सिमरा, तो मुझे पता लगा था लाल गाड़ी में ना हर गलत काम होता है। अच्छा। हाँ मैंने सुना था। कहाँ सुना था? यहीं पर USA में। अच्छा। हाँ, लाल गाड़ी जितनी होती है ना उनमें गलत काम होता है। तो अभी भी यही सोचे क्या? नहीं अब तो नहीं मुझे पता, अब तो बिल्कुल नहीं पता। पहले तो कोई लाल गाड़ी दिखती थी। हाँ, लाल गाड़ियाँ तो बहुत है। अब तो बहुत है, देखो सामने भी एक आई खड़ी थिंक सफेद गाड़ियाँ कम है। पहले काली और सफेद ज्यादा होती थी, ग्रे कलर भी होती थी। हमारी गाड़ी तो एक सफेद है और एक ग्रे है। ग्रीन है कौन सी? ग्रे हमारा टेस्ला जो है ना, उनके पास भी लाल गाड़ी है। एक ये हरी वाली कलर गाड़ी है, और साइड में उनके पास भी टेस्ला है लाल कलर। नहीं पहले कहते थे, अब तो बहुत लाल दिखती है। कौन कहते थे? किससे सुना? यहाँ के लोग ही कहते हैं, मतलब पता नहीं यहाँ के लोग कौन से लोग बताओ, नाम बोला। मुझे अब याद थोड़ा, कई साल पहले की बात है, कई साल तक तू तो भी मेरे ख्याल से तू इतनी सी थी। अब मैं इतनी से नहीं हूँ। जब तू बॉर्न हुई थी तभी तो मैं आई थी बस यहाँ पे। नहीं इससे पहले मैं आई तो बहुत बार हूँ, बहुत बार आई हूँ। जब आपको पता चला कि मम्मी की बेटी होने वाली थी, कैसे फील हुआ? क्या फील हुआ आपको? बहुत अच्छा। अच्छा, क्या सोचा आपने? क्या सोचना क्या था? वाह। मैं तो कि परमात्मा जो भी दे, किस्मत वाला दे, माँ बाप अच्छे रहे, खुद अच्छी हो, और क्या सोचना है। सबसे पहले तो ये होता है कि
जब बच्चा बॉर्न होता है तो कहते हैं माँ का दूसरा जन्म होता है, वो बिल्कुल ठीक ठाक है। जब तुम्हारी मम्मी बॉर्न हुई थी ना, ये तो मेरे को छोड़ के चले गए थे हॉस्पिटल में, कौन? नानू। क्यों? क्योंकि काम था? नहीं, कोई काम नहीं था। रात को मुझे लेके आए थे और सारी रात वहाँ मैं रुकी। इतना टाइम तो लगता ही है ना फर्स्ट बेबी होने में। तो ये तो चले गए घर, सोने? थक गए होंगे। हाँ। फिर इन्हें फोन किया है, मेरे ख्याल से पता नहीं कि कैसे पूछूंगी, तू पूछना ये आपको कैसे कब पता लगा था। वहाँ तो ये थे नहीं, हाँ। फोन गया था मेरे ख्याल से, मुझे भी याद नहीं कि गर्ल बॉर्न हुई है। और जब फिर ना इनकी बड़ी सिस्टर है ना बिमला दीदी, उनकी एक फ्रेंड थी, चंदर नाम था उसका। वो थोड़े टाइम बाद वो आई थी हमारे घर, और बड़ी सुंदर सी इम्पोर्टेड, पता नहीं कोई उसके घर कहाँ से इसने खरीदी, क्या इम्पोर्टेड थी, बाहर की थी, वाइट कलर की, क्रोशे से बुनी हुई। अच्छा। और गरम नहीं, धागे की क्रोशे अच्छा। से बुनी हुई, और उसके ऊपर ना रेड कलर के ना ऐसे ना झालर लगे। फ्रॉक लेके आई थी, बड़ी खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत थी। और जब उसने दी ना तो पता नहीं कौन बैठा हुआ था, तो उसने कहा कि लो, इसके तो पहली ही बाहर की ड्रेस आई है, ये लड़की तो जाएगी बाहर। वाह। जैसे किसी के मुंह से निकलता है ना, एक कुड़ी तो जाएगी बाहर। और याद है, चंदर नाम था उसका, और लेके आई थी। और बड़ी सुंदर फ्रॉक थी, बहुत सुंदर थी, बहुत घेरे घुरे वाली नहीं थी, ये रेड से कलर की, यहाँ पाइपिंग सी हुई थी। और पूरी बाहों की थी, फ्रॉक टाइप थी यहाँ से, और यहाँ पे भी ना कॉलर था, कॉलर पे रेड वो हुआ था बस, और नीचे आपने पूजा मासी को भी बनाया? हाँ, मुझे याद नहीं कुछ भी। उसके बाद तो वो कहाँ गई पहना, नहीं, क्योंकि पूजा दीपा तो वहाँ कुवैत बॉर्न में दोनों। अच्छा, हाँ। वो तो दोनों कुवैत मैं बॉर्न। भूलती रहती हूँ, मम्मी तो इंडिया की है। मम्मी इंडिया की है, वो दोनों कुवैत बॉर्न है। हाँ। जैस्मीन ने स्कूलिंग स्टार्ट कर दी थी, जब मैं कैसे स्कूलिंग स्टार्ट कर दी थी कि क्योंकि उनका पूजा मासी और मम्मी की एज क्या 5 साल है ना? 5 साल 3 साल है। 3 साल है मेरे ख्याल से। जैसे मैं और समीर और दीपा मासी और मम्मी में तो 8 साल है, ऐसा कुछ है ना? हाँ, क्योंकि 3 साल तो ये है, जैस्मीन और पूजा में डिफरेंस है। 2 साल मेरे ख्याल से उसमें फर्क है, 2 साल के 2.5 साल का। 5 साल तो नहीं है। नहीं 5 साल नहीं है, 2-2.5 साल उसका। और दीपा की बार तो मुझे पता भी नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये तो मेरी एक फ्रेंड के घर में गई थी, पूजा को लेके जाती होती थी, क्योंकि आपके घर पे बोर हो जाती थी ना, जैस्मीन स्कूल चली जाती थी और पूजा छोटी सी थी बहुत, तो नानू के ऑफिस के ना ऊपर ही एक मेरी फ्रेंड रहती थी, तो उनके घर में उस दिन गई थी पूजा को लेके। नानू ऑफिस गए सिटी ऑप्टिक्स के ऊपर? हाँ। अच्छा। नहीं, यहाँ सालमिया में नहीं, अच्छा। फाइल में थे तब, ये काम करते थे। अच्छा। तो फाइल में तो उनके ऊपर एक हमारी एक फ्रेंड रहती थी, तो उनके तो ये जब काम पे जाते थे ना तो मेरे को वहाँ ड्रॉप करते थे अगर मुझे जाना हो। तो 12 बजे जब खाना खाने आते थे ना तो फिर लेते आते थे। अच्छा। फिर शाम को दोबारा जाते थे, तो फिर मैं नहीं जाती थी। तो मैं गई थी तो मुझे ना ऐसे पूजा को मैंने बिठाया हुआ, उनकी मदर इन लॉ आई हुई थी, थोड़े दिन से आई हुई थी, और पूजा को मैंने ना उनके ना ऐसे शेल्फ के ऊपर बिठाया हुआ था, और वो पास में ना कुछ सब्जी काट रही, फिर इस रोते ना एक गल करा, मैं क्या करूँ, कहती है मैनू ना रात सपना आया,
क्या सपना है, सब ठीक है ना? कहनी हाँ सपना तो बिल्कुल ठीक है। और मैंने लगा कि मतलब जैसे कि उन्होंने मेरे को ना कोई बच्चा दिया गोदी में। हाँ अच्छा। हाँ ऐसे करके पता नहीं था कि उन्होंने दिया कि मैंने उनको कोई छोटा बच्चा पकड़ाया, कुछ ऐसे बात थी, मेरे को याद नहीं, नानू को ज़्यादा याद है मेरे से। तो अच्छा चलो बात मैं फिर इन्हें आके क्या कहते हैं, मुझे नानियों का भी ना पता नहीं लगता क्या बोलती रहती हैं। चलो डेढ़ महीने के बाद तो मुझे पीरियड ही नहीं हुए। हाँ पीरियड नहीं हुए तो वो थोड़े और मतलब शायद कई बार ऊँच नीच हो जाते हैं, नहीं हुए। फिर और 6 महीने 15 दिन निकल गए। फिर डॉक्टर के पास गई 2 महीने बाद, तो पता लगा कि प्रेगनेंट। पता ही नहीं चला। जब दीपा कौन गई, फिर दीपा फाहिल में कौन गई थी। मेरी दोस्त भी प्रेग्नेंट है। हाँ मेरी दोस्त भी प्रेग्नेंट है। दोस्त प्रेगनेंट है। उसकी शादी थी पिछले साल, हाँ तो मैं गई थी, मेरे कॉलेज टाउन के आसपास ही था डिलूथ में। तो मैं गई थी और इस साल पता नहीं कब 3-4 हफ्ते पहले उसने मुझे कॉल किया और ये टेस्ट, आजकल वो टेस्टिक्स नहीं होते, उसने मुझे ऐसे दिखाया। वाह तू तो मेरे से 2 साल छोटी है, क्या बात है। क्या बात है। क्या बात है। 2008 में मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि पीएम कौन था उस समय सरकार के साथ। नानू केवल एक फैक्ट है उससे ऊपर करने को। क्या सुन रहे हो? दोनों मेरे पीछे पड़ रही है। दोनों नहीं, 5 हो। दीपा मासी, पूजा मासी, अनान्या, 6, हम 6 हैं। हमारी मेजोरिटी है। हाँ लड़कियां बहुत हैं हमारे फैमिली में। आपको क्या क्या लगता है समीर गंजा होगा एक दिन? क्यों? क्योंकि पापा गंजे हैं ना। नहीं पापा तो नहीं गंजा नहीं होगा। समीर के तो इतने बाल है, पापा के तो इतने बाल हाँ नहीं थे, बचपन में इतने बाल थे। थे। हाँ जब शादी हुई इतने बाल थे। 21 के बाद नहीं थे, और फिर शादी के 6 महीने बाद उन्होंने शेव किया। मैंने तो नहीं थे, मुझे कहते थे कि आपकी मम्मी के फादर के जेनेटिक्स हैं, मेरी मम्मी के मतलब बाल की जेनेटिक्स। तो अच्छा। मेरे बाल की जेनेटिक्स नानू से है, पर मेरे बेचारे बच्चे के जेनेटिक्स मेरे पापा पे गए हुए हैं। तो क्या होगा उनका? नानू के तो बाल हैं वैसे। हाँ बट थिन है, बट Thin है। नहीं एक्चुअली थिक है। थिन है जो भी है। मेरे बाल थिक है, पूजा मासी के बाल थिन है। हाँ दीपा के भी थिन है, जासमीन के भी थिन है। मेरे थिक है या थिन है? नहीं ठीक है। ठीक है, गुड। पूजा के थिन है, अनन्या के बड़े थिक है। हाँ अनन्या के थिक है मुझे। हम बच्चे भी हैं। आपके भी थिक है? हाँ मेरे भी अभी- ऐसे दिखता नहीं ना कुछ, वो चिंड पिंड तो नहीं दिखती कुछ। आपका ये ग्रे हेयर आप पे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है हाँ, ना, मैं इसीलिए काले करने छोड़ दिए। अच्छा लगता है। पता है क्या मैंने क्यों छोड़े? वैसे तो बहुत टाइम से छोड़ दिया, जब से आई हूँ मेरे ख्याल से काले किए ही नहीं मैंने। हाँ तो जब से मैं पानी में गई ना यार, कहाँ, यूएसए में? नहीं पर जब मैं जिम जिम जाते पे हो? जाती थी ना, सबके बाल चिट्टे है ना? हाँ बड़े सुंदर लगते हैं। देख हमारे हम जब पानी में जाते हैं ना, तो कम से कम मतलब 1-2 दिन छोड़ के संडे मंडे से लेके फ्राइडे तक क्लास होती है ना, 1-2 दिन छोड़ के, जैसे थर्सडे है उस दिन थोड़े कम लोग होते हैं। कम लोग का मतलब है कि 5-6 बीच में जो इंडियन नहीं आते। अच्छा वो भी कौन? गुजराती। अच्छा। क्यों? क्योंकि वहाँ ना एक जगह पे ना सस्ता खाना मिलता है। एक जगह पे और वहाँ डांस वांस होता है, वहाँ हाँ, पे हाँ। प्रोग्राम होता है। हाँ। तो वो हर थर्सडे वहाँ जाते हैं। अच्छा तो मैं कहा वहाँ क्या करने जाते हो? हर थर्सडे कहते बहुत अच्छा होता है, डांस होता है, गाने होते हैं, $3 की थाली मिलती है। स्विमिंग के बाद? नहीं वो अच्छा रात में? पूल में ही नहीं आते वो लोग। अच्छा सुबह होता है? 10-11 बजे होता होगा। अब वो सोचते हैं पहले पूल पे आए, पूल से निकलते हुए 10 बज थक जाते जाते हैं ना हैं, फिर पूल के थक बाद जाएंगे, में, फिर हाँ। जाएंगे।
छोड़ो, आज ले जाते तो वो थर्सडे को आते नहीं है। अच्छा तो हाँ जी, हाँ जी बेटा, बहुत बढ़िया। तो थर्सडे को आते नहीं है हाँ इसके चक्कर में। तो ये देखो, ये 25-30 तो होते हैं लेडीज, 5-6 आदमी होते हैं। तो उन 25-30 में से ना 25-30 में से कम 19 के तो बाल चिट्टे होते हैं, 18-19। वाह, तो जब मैं उनको अच्छा लगता है मैं जब उनको देखती थी ना, मैं कहती यार सफेद बाल इतने सुंदर लगते हैं, है ना? तो काले करने की क्या जरूरत है? वही तो, छोड़ दिया काले करने, गुड, अच्छा लगता है, बहुत खूबसूरत लग रहा है आपको, काले छोड़ दिया। आपको फिट। हाँ, अब तो ये है कि अब तो बड़ा आराम हो गया यार। तो ये मुझे बाद में पता लगा, बहुत टाइम बाद, कि ये लोग सर्दियों में बाल सफेद करते हैं। मुझे ये भी पता है, कौन? गोरे लोग। अच्छा, हाँ, आप भी अपने बाल सफेद? नहीं। ये तो नेचुरल है। हमारे जैसे सफेद नहीं होते उनके जो होते हैं ना ब्लॉन्ड। पूरे जैसे बाल, ऊपर के सर, क्योंकि वो जब पानी में से निकलते हैं ना, जो मेरे आगे होते हैं ना, मैं उनके उनके यहाँ पीछे काले काले होते हैं। तो उन्होंने ना ये डाई किया हुआ है। डाई किए हुए हैं। अच्छा। और इतने सुंदर लगते हैं। सिमरन में तेरे को पता नहीं सब, नहीं, मैं समझ रही हूँ। बहुत सुंदर लगते हाँ। हैं। और सबके एक जैसे वाइट बाल होते हैं, मोस्टली कटे हुए हैं। यहाँ तो लोगों के बाल आपके जैसे? हाँ, या ऐसे लंबे हैं? नहीं कटे हुए। अच्छा, कईयों के तो मेरे से भी छोटे हैं। याद है जो आई थिंक मेरी पूरी लाइफ में 23 इयर्स आपके बाल सिर्फ यही यहाँ तक गए थे, जाते थे, हाँ, है ना? धीरे फिर मैंने ना छोड़ दिया। मेरे को देखे वहाँ पानी में 2 सरदारनी है, उन्होंने भी छोड़ दिया। वाह, कहते हैं यार आपका influence ऐसे है। तो चिट्टे बाल तो ज्यादा सुन लेते हैं, ऐसे ही कालों की एक मुसीबत मोल हो जाए, डाई करना है। टाइम भी लगता है ना कहते ये हैं वो सब। जब हफ्ता पहले तो सोचना पड़ता है कि हाय वो चिट्टे दिखते में काले करने में उत्थे जाना और है, फिर उत्थे ये भी जाना है। सोचना, हाँ यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। तो मम्मी भी चल रही हैं। अब नहीं करती डाई। नहीं करते। आई डोंट थिंक इतना करती है। ओहो हो। चेयर पे बैठनी अपने लिए तो मुश्किल है। यहाँ बैठ जाओ ना, वो 2 चेयर और पड़ी, मैं ला देती हूँ आपको। नहीं ठीक है भैया, तो ज़्यादा आराम वाली है। हाँ जी, जैस्मिन, दीपा जी। नहीं, ये फेस टाइम नहीं है।